ओके। तो सब तो पहला चीज, ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਆਪਣਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਡਨ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਇਸ प्रेजेंटेशन तो पहला। ठीक है, चलो अपन हिंदी कंटिन्यू करते हैं ना। सो आज इस प्रेजेंटेशन से पहले आपने ये समझना है कि भाई जिस बिजनेस को मैंने स्टार्ट करा है ना, चाहे आपने 1 महीना पहले यस करा है, चाहे 2 महीने पहले यस करा है, चाहे 3 महीने पहले यस करा है ना, आज आपने ये समझना है कि भाई मेरा आज ही असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ है। आपके दिमाग में पहले का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो सारा कुछ निकाल कर आपने आज जीरो से सीखने के बाद इस सेशन को स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि आज इसमें मैं जीरो से लेके एंड तक सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। इनविटेशन, फॉलो अप, लीड्स, ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ। ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोग अपने आप को, खुद को कंग्रेचुलेशन बोलो कि भाई आपने आज अपना एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर डन करा है और अपने बिजनेस की जो जर्नी है वो आप आज से स्टार्ट करने वाले हो। चैट बॉक्स में आप लोग अपने आप को कंग्रेचुलेशन बोल सकते हो। फिर हम इस सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। खुशी नहीं है आपको भी? आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर डन हो चुका है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अभी तक सिर्फ 2 पर्सन के मैसेजेस आए हैं। भाई आप सोच के देखो, अगर आप अपने खुद की अचीवमेंट के ऊपर खुश नहीं हो सकते, अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो आप दूसरों की अचीवमेंट को कैसे अप्रिशिएट करोगे? हाँ जी। पर आप दूसरों की अचीवमेंट को कैसे अप्रिशिएट करोगे? मैं तो हैरान हूं इस बात से। क्या बात है। पता क्या है, देखो सबसे पहले ना, आज आपने एक चीज सीखनी है। देखो आपका 2 CC डन हो गया, मान लो आज ही स्टार्ट डन हुआ है ना। तो अभी हमारा मेन काम क्या है? लेट्स स्टार्ट द बिजनेस एंड बिल्ड योर टीम। अभी हमारा मेन काम क्या है कि हमने अपनी खुद की टीम को क्या करना है? बिल्ड करना है। ठीक है। और टीम बिल्ड करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो एक चीज आपने अपने दिमाग में फिट करनी है ना, वो चीज पता है क्या है? वो चीज है अपनी खुद की रिस्पेक्ट बिजनेस के अंदर। ठीक है। जब तक आपकी खुद की रिस्पेक्ट होगी ना आपके बिजनेस के अंदर, तब तक आप इस बिजनेस में ग्रो करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे और करते जाओगे। लेकिन जिस दिन आपने अपने खुद की रिस्पेक्ट इस बिजनेस में खो दी ना, उस दिन आप इस बिजनेस में ग्रो करना बंद कर दो। आज मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देता हूं। जिन लोगों के पास है बहुत बढ़िया बात है, जिनके पास नहीं है वो ले लेना। अगर आपका आज एक नया असिस्टेंट सुपरवाइजर डन हुआ है, आपने आज अपने आप को एक छोटा सा गिफ्ट करना है। राइट। वो गिफ्ट पता क्या कर सकते हो? गिफ्ट आप कुछ भी कर सकते हो। वैसे जो मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं, आप एक अच्छी सी डायरी लेकर आओ, 2026 वाली। 2026 वाली डायरी लेकर आओ। जिनके पास डायरी है वो डबल डबल मत लेना। ठीक है। डायरी ले ली। डायरी के साथ एक अच्छा सा 100, 150, 200 रुपए का आपने अपने खुद के लिए पेन बाय करना है। कर सकते हो। अपने आप को रिवॉर्ड देख सकते हो कि भाई आज मैंने एक बिजनेस में स्टार्टअप करा, मैं उसमें पास हो चुका हूं, मेरी प्रमोशन हो चुकी है। तो मैं क्या कर रहा हूं? अभी अपने आप को रिवॉर्ड दे रहा हूं। दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो ऐसे थम्स अप कर दो कि हाँ जी दे सकते हैं सर। जिनके पास डायरी है वो सिर्फ पेन ले लेना। पता क्यों? क्योंकि इससे ना आपका खुद का जो कॉन्फिडेंस है ना वो बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस पता कैसे बिल्ड होगा? अभी सोच के देखो। अभी एक साइड पे आपके हाथ में नॉर्मल नोकिया का वो बटनों वाला फोन पकड़ा हुआ है, और दूसरी साइड पे आपके हाथ में सबसे महंगे वाला आईफोन पकड़ा हुआ है। आपको खुद को प्राउड फील होगा ना आईफोन वालों को? होगा या नहीं होगा? होगा ना। जिनके हाथ में वो पुराना टूटा फूटा नोकिया वाला फोन होगा, उनको किसी के सामने निकालते हुए भी शर्म आएगी फोन। होता ना ऐसा?
तो सबसे पहले अपने खुद का अंदर का वो अपना रियल इंसान जगाने के लिए अपने आप को रिवॉर्ड देने स्टार्ट करो। देखो स्कूल में पता क्या है, स्कूल में पास तो सभी होते हैं, लेकिन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है उनको ट्रॉफी दी जाती है ना। और एक चीज और होती है कि जो फर्स्ट आता है उसकी ट्रॉफी बड़ी होती है, सेकंड वाले की थोड़ी छोटी होती है, और थर्ड वाले की छोटी होती है। ये पता क्यों? उनको फील करवाया जाता है। थर्ड नंबर वाला फिर पता क्या बोलेगा, नेक्स्ट ईयर मुझे फर्स्ट आना है और वो बड़े वाले ट्रॉफी लेनी है। वो लेता ना कि अपने अंदर से एक ड्रीम लेता ना। तो ऐसे ही आप लोगों ने आज ये काम करना है, कर लोगे, हो जाएगा। पेन अच्छा सा लेकर आना है। कम देखो, जिंदगी में मुझे नहीं पता आज से पहले आपने कभी 5 10 20 रुपए से आगे का पेन यूज करा है या नहीं करा, मुझे नहीं पता। लेकिन जो लोग पहली बार अपना ये 100 200 300 वाला पेन यूज करेंगे ना, उनको पता चलेगा एक्चुअल में हाइप क्या होती है। जब आपकी वो जेब में लगा होगा ना, जब आप उसे लिखोगे ना, आपका ऑटोमेटिकली मन करेगा स्टोरी डालने का। डायरी के साथ पेन रखा और स्टोरी डाल दी। मैं बताता हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग में पेन लिया था, एक डायरी और साथ में 100 रुपए का पेन लिया था जिंदगी में पहली बार। मैंने स्टोरी पता क्या डाली कि न्यू पार्टनर्स। सोचो मतलब, सोचो मैं कितना खुश होऊंगा उस छोटी सी चीज के ऊपर। अंडरस्टैंड? तो आज आपने अपने आप को पहले तो ये रिवॉर्ड देना है। तो अभी हम बात करेंगे, 2 CC हमारा डन हो चुका है। अभी हमने क्या करनी है, अपनी टीम बिल्ड करनी है, अपना बिजनेस बिल्ड करना है। ठीक है? तो अभी देखो यहां पे ना ऊपर वर्ड लिखा हुआ है रिप्रेजेंट। क्या लिखा हुआ है? रिप्रेजेंट। मैटर ये नहीं करता, एक सेकेंड, मैटर ये नहीं करता कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो। मैटर ये करता है कि आप जो पोस्ट कर रहे हो वो दूसरों को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आप दूसरे बंदों को। देखो अभी जैसे मेरी बात हो रही थी रसलीन मैम से ना, तो रसलीन मैम भी किसी को बिजनेस बता रहे थे और मैंने भी किसी को बिजनेस बताया। बात सेम थी, बताया तो उन्होंने बिजनेस, बट उनके बताने का तरीका कुछ और था, मेरे बताने का तरीका कुछ और था। अंडरस्टैंड? एक्चुअल में स्टोरीज तो हर एक बंदा डाल रहा है, पोस्टें तो हर एक बंदा डाल रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर फॉर एवर की, डाल रहा है ना। लेकिन आप किस बंदे की पोस्ट देखकर आए हो, उसने कुछ अलग डाला होगा, है ना। ऐसे ही आपके सर्कल में जितने लोग बैठे हैं वो भी कहीं ना कुछ कर रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे। उनके सामने भी स्टोरीज आती होंगी, वो भी इंस्टाग्राम चलाते हैं। लेकिन मैटर क्या करता है कि भाई आप क्या डाल रहे हो, आप अपने बिजनेस को, अपने चीजों को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो। अंडरस्टैंड? तो अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका सुधारना है। रिप्रेजेंट कैसे करने का तरीका सुधारना है वो अभी मैंने पीछे बताया ना, कि चैट जीपीटी से आप किस तरीके से चीजें ले सकते हो। अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आरती मैम थोड़ा लेट आए हैं, तो प्रीति मैम आप आरती मैम को बता देना कि वो चैट जीपीटी वाला काम कैसे करना है। ठीक है, बता दोगे? चलो आरती मैम, हो सकता है प्रीति मैम के दिमाग से स्किप हो जाए, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने सेशन के बाद मैम के पास जाना है, कॉल करनी है और पूछना है कि मैम मुझे बताओ वो चैट जीपीटी वाली सर ने क्या बोला था। अगर याद नहीं रहेगा, आप भी भूल जाओगे, डायरी पेन आपके सामने पड़ा होगा, लिख लो कि मुझे आफ्टर द सेशन मैम को कॉल करके कुछ पूछना है। ठीक है? क्योंकि सेशन लंबा जाएगा, चीजें बहुत ज्यादा होंगी, चीजें भूल जाओगे आप, इसलिए नोट डाउन करना जरूरी है। ठीक है, तो लिख लो कि रिप्रेजेंट एक्चुअल में ये तरीका है। आप बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो रिप्रेजेंट के तरीके पे मैटर करेगा, बंदा आपके साथ बिजनेस करेगा या बिजनेस नहीं करेगा। ठीक है? उसके बाद हाउ टू वर्क इन नोन सर्कल। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम अपने नोन सर्कल में कैसे काम करें। देखो एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। इस मंथ भावलीन मैम और रसलीन मैम ने अपने नोन सर्कल में काम करा। तो मैम क्या लगता है पिछले वाले महीनों से रिजल्ट ज्यादा आया या नहीं आया? मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, रिजल्ट ज्यादा आया या नहीं आया नोन सर्कल? यस सर। क्यों? सर इस बार
ऑफलाइन ट्रेनिंग से सीख। ऑफलाइन थी, वो लोग आपके नोन थे। अगर वो मेरे हाँ पर जी। ट्रस्ट नहीं करे तो आप पे कर सकते हैं ना। ठीक है। तो नोन सर्कल में काम करना जरूरी है। अगर नोन सर्कल में काम नहीं करोगे तो आपका काम ढीला चलेगा, चलेगा जरूर लेकिन ढीला चलेगा। ठीक है। जब आपने नोन सर्कल में काम करना है तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है, लिख लेना है इस चीजों को। पहली बात कि आप क्या होने चाहिए, हैप्पी, खुश होने चाहिए आप। अगर आप खुश नहीं हो तो सॉरी टू से आप किसी बंदे को अपने साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। इसके एग्जांपल देता हूं। मान के चलो यार, आपके सामने दो लोग खड़े हैं। एक वो है जो 24 घंटे रोता रहता है, एक वो है जो 24 घंटे खुश रहता है, एक्साइटेड रहता है, मोटिवेटेड रहता है। आप किसके साथ जाके ज्वाइन करना पसंद करोगे? रोने वाले के साथ, पहले वाले के साथ, या दूसरे वाले के साथ? दूसरे वाले के साथ। अंडरस्टैंड? तो ऑलवेज बी हैप्पी। देखो एक चीज और बताता हूँ, जो चीज मैंने इस बिजनेस से सीखी है। ठीक है। अदरवाइज मैं भी ऐसा नहीं था। तो बिजनेस में आके ना मुझे एक चीज समझ लगी। तुम्हारे घर में, तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो ये बिजनेस में शो नहीं होनी चाहिए। जब ये बिजनेस में शो होगी ना, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली डाउन आना स्टार्ट हो जाएगा। राइट। तो दोनों, प्रोफेशनल और पर्सनल को अलग अलग। ठीक है। तो बिजनेस में आपने सिर्फ वो दिखाना है जो आप दिखाना चाहते हो। तो बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, बी एंटरप्राइजेस। एंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है कि कनेक्शंस बनाते रहो। इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव का मतलब क्या है कि आप अपने गोल्स को इमेजिन करते रहो। जो भी आपके गोल्स हैं, डेली उसके बारे में गूगल पे सर्च करो, डेली उसके बारे में आप अलग अलग जगह पे सर्च करो। ठीक है। तो जब सर्च करोगे ना तो आपका ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट बनेगा। मान लो भी मेरे को रेंज रोवर वालों की गाड़ियां पसंद है, रेंज रोवर पसंद है, डिफेंडर पसंद है ना। तो मैं उनकी वीडियोस देखता रहता हूँ, सर्च करता रहता हूँ इसमें क्या फीचर्स हैं, कितने की है, जब प्राइस महंगी होती है तो कितनी महंगी होती है ना, तो सारा को सर्च करता रहता हूँ। उससे क्या है ना, मैं मोटिवेटेड रहता हूँ, मैं खुश रहता हूँ। अंडरस्टैंड? स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग। बिजनेस वो ढीले से लोगों का काम नहीं है, टू बी वेरी फ्रेंक। कभी देखा ढीला सा बंदा जिसको दुनिया में कोई नहीं पूछता, घर वाले भी उसकी नहीं सुनते, कि वो एक अच्छा बड़ा बिजनेसमैन बन गया? देखा कभी ऐसा? नहीं देखा ना। तो बिजनेस वाला बंदा हमेशा स्ट्रांग होता है। बी स्ट्रांग। अगर आपको बिजनेस करना, और ये स्ट्रांग ऐसा नहीं है कि जिम चले जाओ बॉडी बनानी स्टार्ट कर दो ना। ये आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। मतलब आपको ए टू जेड स्ट्रांग होना पड़ेगा अगर आप बिजनेस में, स्पेशली टीम में कामयाब होना चाहते हो। एक चीज और बताता हूँ, जो आप, चलो मोस्टली यहाँ पे गर्ल्स बैठी है ना, हाउस वाइफ बैठे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम ज्यादा फेस करने को मिलेगी। लोग इंस्टाग्राम पे पता नहीं कैसे कैसे तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के मैसेजेस करते हैं ना। तो वहां पे भी दो तरीके की लड़कियां होती है। पहली, कोई बात नहीं, जो लोग ऐसा बोलो उसको इग्नोर करो, ब्लॉक करो। दूसरा, कोई दूसरा क्या होता है, उससे डर कर किसी अपने फैमिली मेंबर को बता के इंस्टाग्राम बंद। नहीं नहीं, मुझे जब बिजनेस नहीं करना, इसमें तो ऐसे लोग आते हैं। मान लो अगर आप बिजनेस में ना आते, फिर आपके पास ऐसे बंदे आते, तो क्या फिर जीना छोड़ देते? नहीं छोड़ते ना। तो भाई बी स्ट्रांग। ठीक है जी। चलो, थिंक पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। नेगेटिव लोगों की जगह ही नहीं है बिजनेस के अंदर। ठीक है। अभी उसके बाद, अभी फॉरएवर बिजनेस में आपको क्या क्या प्रमोट कर सकते हो? आप हेल्थ प्रमोट कर सकते हो। ठीक है। आप वर्क फ्रॉम होम प्रमोट कर सकते हो। ठीक है। आप फाइनेंशियल फ्रीडम प्रमोट कर सकते हो। आप मनी प्रमोट कर सकते हो। आपकी मर्जी, आपने क्या प्रमोट करना। ठीक है। उसके बाद अभी हमारे पास ये कुछ एप्स हैं। यू ऑल नो पर्सन यूज दिस एप्स, है ना। मतलब हमारे सर्कल में, आपके सर्कल में, चलो देखो मैं अपनी बात नहीं करूंगा, आपकी बात नहीं करूंगा, आपके सर्कल में क्या कोई ऐसा बंदा, ऐसी हाउसवाइफ, आपकी ऐसी सहेली है जिसको फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के बारे में ना पता हो? है कोई ऐसा? सभी को पता है ना। अगर सबको पता है तो क्या करना है? अभी मैं बताऊंगा कि व्हाट्सएप को,
फेसबुक को, इंस्टाग्राम को आपने लीड्स के लिए कैसे यूज करना है। ठीक है। देखो, अभी कोई भी इंसान है, चाहे आप लगा लो, जब आप कोई स्टोरी डालते हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, उसको कम से कम 50 लोग तो देखते होंगे। देखते होंगे, राइट। आपने क्या करना है, आपने अपने वो 50 लोगों से हेल्प मांगनी है कि यार मुझे तुम्हारी एक हेल्प की जरूरत है। एक्चुअली मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, जिस और हमारा प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या करता है, यंगस्टर्स की हेल्प करता है, उनको जॉब दिलाने में, उनको काम दिलाने में, उनको एक्स्ट्रा अर्निंग अर्न करने में। तो मैं आपको एक स्टेटस दे रही हूँ, क्या वो अपना स्टेटस आप अपनी स्टोरी पे लगा सकते हो? अगर आपके सर्कल में किसी को काम चाहिए होगा, उसका भला हो जाएगा। मतलब हेल्पिंग नेचर, समझ रहे हो? अब सोचो, जब हमारे पास कोई आता है, हमें बोलता है कि सर मैं एक एनजीओ का पार्ट हूँ, हमारे वहाँ हम अनाथ लोगों की हेल्प करते हैं, वहां पे हमारे पास बहुत अनाथ लोग हैं। हम बिना सोचे समझे 10 20 50 रुपए निकाल कर दे देते हैं ना। देते हैं ना। तो सोचो यार, जब आप एक हेल्पिंग नेचर से किसी बंदे से हेल्प मांगोगे, तो क्या लगता है वो लोग आपकी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे? क्या लगता है? करेंगे ना। अब सोचो, आपने 50 लोगों से हेल्प मांगी, और ये आपने आज मांगनी है, क्योंकि देखो हमारे पास इस मंथ के ना अभी भी 3 4 दिन पड़े हैं, इन 3 4 दिन को बेस्ट बनाना है। ठीक है। 50 लोगों से हेल्प मांगी, 50 में से 25 लोग रेडी हो गए, बोल रहे कि ठीक है सर, ठीक है मैम, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं, बताओ क्या करना है। तो एक स्टोरी अपनी खुद की बनाओ, या मेरी स्टोरी ले लो। अपनी बना लोगे तो बेस्ट है, मेरी स्टोरी दे दोगे तो ठीक ठाक है। ठीक है। लेकिन दोनों से काम चला सकते हो। 25 लोगों के स्टेटस पे आपने वो स्टोरी लगा दी, अब 25 लोगों का स्टेटस भी आगे 50 50 लोग देखते होंगे। अगर 25 लोगों के स्टेटस कम से कम 50 लोग देखते होंगे, तो भाई आपका स्टेटस कितने लोगों तक पहुंच गया? 1250 लोगों तक पहुंच गया। पहुंचा या नहीं पहुंचा? अब क्या लगता है, 1250 में से 100 लोगों का रिप्लाई नहीं आएगा कि सर हमें जरूरत है काम की? बताओ मेरे को, आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। अगर 100 लोगों का रिप्लाई आया, 100 में से आपने 100 के 100 को बिजनेस बताया, 100 में से 50 लोगों ने आपका बिजनेस अच्छे तरीके से देखा, 50 में से 25 लोगों ने आपके साथ आई एम रेडी का मैसेज करा कि सर हाँ मैं रेडी हूं, अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करा, तो क्या लगता है, 25 में से आपके साथ 5 लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर करेंगे या नहीं करेंगे? अगर 5 लोग आपके साथ असिस्टेंट सुपरवाइजर करेंगे, तो ये जो थोड़ा सा कम लिखा हुआ है, आपको कम से कम 50,000 रुपए का पे आउट आएगा या नहीं आएगा, बताओ मेरे। लेकिन इसके लिए एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे ना। एफर्ट्स कर सकते हो या नहीं कर सकते? हाँ जी, यस और नो। कर सकते हो। क्या मुश्किल था? कुछ भी नहीं। ये तरीके हैं, टैक्टिक्स हैं ये। ठीक है। चलो, ये हो गया। उसके बाद लीड जनरेशन का प्रोसेस हो गया। ठीक है। अभी फेसबुक पे, अभी इनवाइट कैसे करना है? मान लो कि आपके साथ कोई बंदा आगा, बोल रहा हाँ जी सर मुझे बताओ क्या काम है, सर मुझे कॉल पे मोटा मोटा समझा दो ना। मोटा मोटा समझाना ही नहीं। उस बंदे को बोलो कॉल पर इनविटेशन करो, है ना। कभी भी बिजनेस की बात चैटिंग में नहीं होती, कॉल पे सिर्फ उसको इनवाइट करना है, बिजनेस के बारे में नहीं बताना। चैट मत करने बैठ जाओ उस बंदे के साथ। ठीक है। कुछ लोग चैट चैट में ही सारा बिजनेस बता देते हैं। ठीक है। एक सेकंड। ओके। अभी देखो ये प्रीति मैम ने मेरे को एक कॉन्टेक्ट शेयर करा है ना, तो मैंने इनसे कल स्टोरी डलवाई थी, जो स्टोरी कल मैंने डाली थी ना, वो स्टोरी इन्होंने डाली। अब मैम आप बताओ, अभी तक आपको कितने लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं नेम और कॉन्टेक्ट नंबर के? आप माइक अनम्यूट करके बता सकते हो ना, कितने लोगों के आगे? 3 लोगों को। समझ रहे हो?
अब सोचो, अभी स्टेटस को जहां तक मेरे को लगता है 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे। ये स्टेटस कल लगाया था शाम को 5 बजे, 24 घंटे भी नहीं हुए अभी तक। अभी सोचो, अगर इनको डेली ऐसे तीन चार लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, तो क्या जो बाकी लोगों के स्टेटस पे लगाएंगे, क्या उनके वहां से तीन तीन चार चार लोगों के मैसेज नहीं आएंगे? 25 लोगों ने अगर चार चार भी कांटेक्ट नंबर भेज दिए, 100 कांटेक्ट नंबर होगा या नहीं होगा? जो रेशियो मैंने अभी बताई थी वो सच हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है ना? तो बात क्या है? बात वही वाली होगी जो मैंने उस दिन सेशन करा था, कि मंजिल मिल ही जाएगी, घर से निकलो तो सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, तो कहां से रिजल्ट देख रहे हो? अभी ये ना फॉर्मूला है, यूज फ्रेंड्स फॉर्मूला, लिख लेना इस चीज को, बहुत काम आएगा। फ्रेंड्स की फुल फॉर्म पता क्या होती है? एफ का मतलब होता है फ्रेंड्स। जो आपके दोस्त हैं उनको बिजनेस बता सकते हो। जो लोग बिजनेस आपको नहीं, आपका बिजनेस में आ रहे, उससे हेल्प ले लो, उससे स्टोरी डलवा दो। ठीक है। आर का मतलब होता है रिलेटिव्स। रिलेटिव्स आ रहे हैं, ठीक है, नहीं आ रहे, उनके स्टेटस डलवा दो उनके उसमें से। आई का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल, जिनके साथ आपने कभी कोई कोचिंग वगैरह, इंस्टीट्यूट वगैरह, जो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने कभी स्टडी कर रखी होगी उनके साथ। ई का मतलब होता है एजुकेशनल और एम्प्लॉयर्स, जो लोग जॉब करते हैं वो उठा लो। एन का मतलब होता है नेबर्स। डी का मतलब होता है डाटा फ्रॉम अबव। इसका मतलब पता क्या है? ऊपर वाले लोग, अगर वो आपके साथ नहीं आ रहे तो उनसे क्या ले लो? डाटा ले लो। अंडरस्टैंड? एस का मतलब होता है स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स का मतलब क्या होता है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे जाओ, स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर पड़े हैं, बहुत लोग हैं। क्लियर है? फ्रेंड्स की फुल फॉर्म लिख ली? लिख लो अगर जिन लोगों ने नहीं लिखी तो, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। चलो आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद, चलो इनवाइट हो गया। शेयर द प्रेजेंटेशन वीडियो। प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करनी है। आफ्टर कंप्लीटिंग द वीडियो, अरेंज थर्ड पार्टी विद सीनियर। देखो मैं पता क्या करता हूँ, जब मैं डे वन का वो वेबिनार लगवा देता हूँ बंदे का, उसके बाद टेस्टिमनी होती है वो भेज देता हूँ, ठीक है। टेस्टिमनी के बाद पता मैं क्या करता हूँ? मैं उस बंदे को लाइव लेके बैठता हूँ, जूम ऐप के ऊपर या वीडियो कॉल के ऊपर। फिर वहां पे स्क्रीन शेयर करके अपना इंस्टाग्राम दिखाता हूँ, कुछ लोगों के इंस्टाग्राम दिखाता हूँ। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। अगर मान लो आप लोग ऐसे नहीं कर सकते, तो आप थर्ड पार्टी करवा दो। सिलेक्शन तो बाद में एंड में मैंने करनी होती है, आप गुरदीप सर से थर्ड पार्टी करवा दो। अंडरस्टैंड? तो थर्ड पार्टी जरूरी है। थर्ड पार्टी का मतलब होता है किसी थर्ड बंदे के साथ मीटअप करवाना, क्योंकि वो बंदा एक टाइम पे आके आप अकेले को सुन सुन के भी बोर हो जाएगा। तो थर्ड पार्टी जरूरी है। तो उसके बाद अभी लिस्ट बना लो यार। लिस्ट के लिए तो मैंने काफी टाइम बोल दिया आपको। लिस्ट दो तरह की होती है, एक हॉट लिस्ट और एक वार्म लिस्ट। हॉट में कौन आते हैं? आपके जो नोन पर्सन है, क्लोज फ्रेंड्स है, क्लासमेट्स हैं, इंस्टीट्यूशन वाले हैं, एजुकेशन वाले हैं, ट्यूशन मेट हैं, स्कूल मेट हैं, क्लासमेट्स हैं। और वार्म मार्केट्स में कौन आते हैं? फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, मतलब आपके फ्रेंड्स के आगे वाले फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स। आपको भी जानता है, उसको भी जानता है। फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स का मतलब पता क्या है? कि मान लो कि रसलीन मैम के आगे लोगों को मैं नहीं जानता, ठीक है, लेकिन इनके स्टेटस पे स्टोरी लगा दी, तो इनके दोस्त भी बिजनेस में आ गए। इनको बोलते हैं फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है। रेफरल ले लो अपने फ्रेंड से और कजन से। यू नो हिम और हर बाय फेस। कुछ लोग हमारे साथ ऐसे भी होते हैं जिनको आप सिर्फ बाय फेस जानते हो, कभी बात नहीं हुई, ना कॉन्टेक्ट नंबर है, उन लोगों से बात कर सकते हो। पर्सन्स यू मे नो बट यू डोंट हैव कन्वो, मतलब लोगों को जानते हो लेकिन उनके साथ कभी बात नहीं हुई,
उनको इंस्टाग्राम पे ढूंढ लो, व्हाट्सएप पे ढूंढ लो, कैसे तैसे करके नंबर ले लो, इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर लो। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टैंड। उसके बाद रिमेंबर 5 पॉइंट्स व्हेन यू आर मेकिंग लिस्ट। जब आप लिस्ट बना रहे हो तो आपको ये 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट, इंक्लूड एवरीवन। समटाइम ना हम जज कर लेते हैं, यार ये बिजनेस नहीं करेगा, ये इसको नहीं बताऊंगा, इसने मेरे साथ लड़ाई कर ली थी, या हमारी तो कभी बात ही नहीं हुई, इसको कैसे बिजनेस बता दूं, है ना। तो हम लोग ना ऐसे जज करते हैं, तो ये जज नहीं करना लोगों को। क्लियर है। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि मेक योर लिस्ट इन डायरी। दिमाग में लिस्ट मत बनाओ कि मैं इसको बिजनेस बता दूंगा, उसको बता दूंगा, इसको बता दूंगा ना। डायरी पे लिस्ट बनाओ। ठीक है। तीसरा पॉइंट, डोंट प्री जज एनीवन। वो बात तो मैंने पहले वाले में बता दी ना। ठीक है। किसी को भी प्री जज मत करो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, कि मेक योर लिस्ट अप्रॉक्स 100 फ्रेंड्स। कुछ लोग 5 10 15 लोगों की लिस्ट बना के भेज देते हैं, क्या ही रिजल्ट निकलेगा। एटलीस्ट 100 लोगों की अगर लिस्ट बनाई है ना, 100 लोगों को बिजनेस बताना है। समटाइम हम गलती पता क्या करते हैं, हम लोग ना लिस्ट बना लेते हैं 100 150 लोगों की, लेकिन हम बिजनेस बताने से ना डर जाते हैं। यार इसको बताऊंगा तो ये क्या बोलेगा। अंडरस्टैंड। तो ये सोचना आपका काम नहीं है। कनेक्ट देम विद योर सीनियर। उनको अपने सीनियर से कनेक्ट करवाओ। ठीक है। डोंट टेल होल प्रोसेस ओवर कॉल। ये देखो लिखा हुआ है ना पॉइंट, सारा प्रोसेस कॉल पे नहीं बताना। बार बार बोल रहा हूं, मेक हिम और हर कंफर्टेबल ओवर कॉल। उसको कॉल पे इतना कंफर्टेबल करो कि भाई आप पहले ट्रेनिंग लगाओ, ट्रेनिंग्स में ही आपको हमारा बिजनेस मॉडल अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। क्लियर है। चलो, ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं जब आप लिस्ट बना रहे हो। उसके बाद व्हाट्सएप स्टेटस, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, चैट जीपीटी पे जाके सर्च कर लेना, वो आपको प्रॉपर बता देगा। ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे मैसेजेस शेयर करने भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। मतलब एक आप मैसेज बना लो प्रॉपर, चलो ये मैसेज मैंने थोड़ा ज्यादा बड़ा बना रखा है। ठीक है। आप छोटा मैसेज बना सकते हो। लाइक मैं मान लो कि मैसेज बना रहा हूँ कि हेलो डियर, दिस साइड मिस्टर गुरविंदर सिंह। बेसिकली मैं एक डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस में काम कर रहा हूँ, और मुझे कुछ पर्सन्स की ज़रूरत है। मैंने आपका प्रोफाइल देखा, बहुत अच्छा है। अगर आप महीने का 15 से 20 हज़ार कमाना चाहते हो तो आप इस मैसेज के बाद यस टाइप कर दो, मैं आपको हमारे काम की प्रॉपर डिटेल दूँ। ये बोल सकते हो। ठीक है। तो मतलब कुछ भी अपनी तरफ से एक मैसेज बना लो। अभी अगर दिमाग नहीं चल रहा ना कि मैसेज क्या बनाऊं, चैट जीपीटी से पूछ लो, उसे एक शॉर्ट मैसेज बनवा लो, एक लॉन्ग मैसेज बनवा लो, फिर जो आपको सही लगता है उस मैसेज को यूज करो। लिख लो, ये चीज करनी है। और जब ये चीज करोगे ना, तो ये काम ना, ये मैसेज आपने एक दिन में, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 से 15 लोगों को भेजना। सिर्फ। कुछ लोग पागलों की तरह भेजते रहेंगे, भेजते ना। अगर वैसा करोगे ना, तो इंस्टाग्राम हमारी आईडी के मैसेज ब्लॉक कर देता है। हम किसी को मैसेज नहीं कर सकते फिर। ठीक है। अगर कोई नो बोलता है तो उससे फेवर मांग लो। उसको बोल दो कि भाई आप क्या ये मैसेज अपने किसी ग्रुप में, स्टेटस में, स्टोरी पे लगा सकते हो, अगर आपके सर्कल में किसी को जरूरत होगी वो कर लेगा। देखो वहां पे बंदा दो चीजें बोलूगा, सॉरी मैं नहीं कर सकता, या फिर वो बोलेगा ठीक है मैं कर देता हूँ। गोली तो नहीं मार देगा आपके। तो अगर उसने नो बोल भी दिया तो आपका क्या गया। लेकिन एक चीज बता देता हूँ, अगर उसने यस बोल दिया, उसने अपने स्टेटस पे, स्टोरी पे, या अपने किसी रेफरेंस वाले को दे दिया, और उसने आपके साथ 2CC कर लिया,
कल को उसने आपके साथ मैनेजर कर लिया, सारी उम्र याद रखोगे। अंडरस्टैंड? उसके बाद हाउ टू यूज इंस्टाग्राम। अभी ये चीज तो पता है आपको कि 1.074 बिलियन लोग इंस्टाग्राम यूज करते थे। 2021 का डाटा है ये। आज 2026 चल रहा है, कितने लोग यूज करते होंगे? हाँ, बोलते ही यार सही है। इधर तक है। हाँ सही जी। टाइम का मिल रही है। क्या लगता है आज कितने लोग यूज करते होंगे? चलो मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इससे ना आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कितने लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं। अभी इसने ना कल एक स्टोरी डाली है, ये वाली। अभी स्टोरी को डाले को कितना टाइम हुआ है? मात्र 15 घंटे। 15 घंटे में मैं ये नहीं बोलूंगा उसको लाइक कितनों ने करा या उस पर व्यू कितने आए, ये देखो उस पर कमेंट कितने आए। 1,77,000 लोगों ने कमेंट करा है। अब सोचो ये लोग क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम ही तो यूज कर रहे हैं। अगर इस रील पे हम लोग व्यू देखे कितने आ चुके होंगे? 16 मिलियन। 16 मिलियन का मतलब पता क्या है? मतलब 1,61,000 लोगों ने उसकी स्टोरी देखी पिछले 15 घंटे में। समझ रहे हो क्या लग रहा है? ये लोग इंस्टाग्राम ही तो यूज कर रहे हैं, ये एलियंस तो है नहीं। समझ रहे हो? ये देखो, इस पोस्ट को कितना टाइम हो गया? 6 दिन हो गए। 6 दिन के अंदर कमेंट की बात कर रहा हूं सिर्फ, 229,000 कमेंट आ गए इसके ऊपर। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कमेंट नहीं भी करते। तो सोच के देखो, सोच के देखो, क्या फिर आप लोगों को नहीं मिल रहे इंस्टाग्राम पे लोग? बात पता क्या है, हम लोग ढूंढ ही नहीं रहे। अगर हम लोग ढूंढेंगे तो मिलेंगे ना। हाँ जी। अगर आप लोग ढूंढोगे तो मिलेंगे ना लोग, बताओ मेरे को। लेकिन बात क्या, हम लोग ढूंढ ही नहीं। हमें 2 4 5 6 लोगों ने मना कर दिया, हमें लगता कि नहीं यार यहाँ पे कोई फॉलोवर नहीं करता। तो भाई मेहनत तो करो। ऐसे बिना मेहनत के थोड़ी 1 लाख तक पहुंच जाओगे। बिना मेहनत के थोड़ी मतलब मिलीनियर बन जाओगे। समझ रहे हो? ये देखो, फेसबुक को इंडिया में 320 मिलियन लोग यूज करते थे। यूएसए में 190, इंडोनेशिया में 140, इंस्टाग्राम को 140 मिलियन। ये 2021 का डाटा है जी। ठीक है, प्रोफाइल ऑफ इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग, कितने लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं? एक सेकंड होल्ड करना जी।
ठीक है जी। तो ये वो लोग हैं जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। देखो 13 से लेकर 17 साल के लोग इतने एडवर्टाइज कर रहे हैं, 18 से 24 वाले इतने, 25 से 34, ये एडवर्टाइजमेंट वालों का डाटा है ये। सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कौन कर रहा है? 25 से 34। आई थिंक हम सब लोग इसी रेंज में आ रहे होंगे। लेकिन आप ये देखो, क्या आप इसका पार्ट बन रहे हो? रेनोवेट योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। मैं बहुत लोगों की प्रोफाइल देखता हूँ प्रॉपर, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। मतलब आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को क्या करो, पहले तो मेक श्योर योर प्रोफाइल लुक्स लाइक इम्प्रेसिव। नहीं पता इम्प्रेसिव कैसे बनती है? चैट जीपीटी से पूछो। हाँ, डीपी है ना, डीपी वो जरूरी है, वो आपकी होनी चाहिए और वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। रेगुलर स्टेटस जरूरी है। नेगेटिव और पॉलिटिक्स आर्गुमेंट हार्ड ब्लॉकिंग स्टेटस अवॉइड करो, नहीं लगाने। किसी ने आपको क्या बोल दिया, उठा के स्टेटस पे उसको टॉन्ट मारने के लिए स्टेटस लगाने बंद कर दो। हम बच्चे नहीं है, हम बड़े हो चुके हैं। अंडरस्टैंड? नेगेटिविटी, पॉलिटिक्स को पता क्यों अवॉइड करना है? मैं ना एक रीजन बताता हूँ। मैंने एक बार बुक रीड कर रहा था, उस बुक के अंदर ना एक बहुत अच्छी बात लिखी थी कि नेवर टॉक अबाउट 3 G's। कि कभी आपने 3 G's के बारे में बात नहीं करनी। पहली जी का मतलब क्या था? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बारे में कभी भी किसी के साथ बात नहीं करनी, कभी भी उसकी स्टोरी नहीं डालनी। क्यों नहीं डालनी? रीजन है। यहाँ पे हम लोग 10 लोग बैठे हैं, 10 में से कुछ लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते होंगे, कुछ का आम आदमी पार्टी को करते होंगे, कुछ के बीजेपी को करते होंगे, कुछ का अकाली दल को करते होंगे। ऐसे ही है ना? अगर मान लो हम किसी एक पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो दूसरे वाले के साथ हमारा क्या हो जाएगा? कंपैरिजन हो जाएगा, कंट्राडिक्ट हो जाएगी हमारी चीज। कभी भी गवर्नमेंट के ऊपर डिस्कस नहीं करना, स्टेटस नहीं लगाने। दूसरे जी का मतलब क्या है? गॉड। कभी भी भगवान को लेके किसी के साथ बहस नहीं करनी। कोई बोल रहा है मैं मुस्लिम हूं, मैं मस्जिद आता हूँ, रिस्पेक्ट करो। कोई बोल रहा है मैं हिंदू हूं, मैं मंदिर जाता हूँ, रिस्पेक्ट करो। कोई बोल रहा है मैं सिख हूं, मैं गुरुद्वारा जाता हूँ, रिस्पेक्ट करो। कोई बोल रहा है कि मैं क्रिश्चियन हूं, मैं चर्च जाता हूँ, उसकी भी रिस्पेक्ट करो। मैं ना कल एक स्टोरी देख रहा था, बहुत अच्छी स्टोरी थी कि जो हिंदू लोग हैं वो शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं, पूछते हैं उसको, है ना? दूसरे धर्म वाले लोग क्या बोलेंगे? क्या आप अखंड कर रहे हैं, है ना? तो कुछ लोग, वो जो मुस्लिम लोग होते हैं, वो उनके एक वो होता है काला पत्थर, वो अभी नाम नहीं पता मेरे को, सऊदी अरेबिया के अंदर है, मक्का मदीना, वो उसको माथा टेकते हैं। दूसरे धर्म वाले क्या बोलेंगे? क्या यार, जो पत्थर को माथा टेक रहे हो। तीसरा, वो जो क्रिश्चियन होते हैं, वो मतलब वो जीसस को मतलब कुछ करते हैं, वो मेरे को पता नहीं क्या करते हैं ना। तो दूसरे धर्म वाले उसको ही बोलेंगे ये क्या कर रहे हैं। हमारे सिख धर्म में क्या होता है? वो सुबह सुबह गुरुद्वारा साहिब को दूध से, कच्ची लस्सी से धोया जाता है ना? तो दूसरे धर्म वाले उसको ही बोलेंगे ये क्या हो रहा है। पर हर एक धर्म का अपना अपना यार तरीका है, तो किसी को मत बोलो। तो पहला जी गवर्नमेंट हो गया, दूसरा जी गॉड हो गया, तीसरा जी गर्ल। कभी भी लड़की वाले टॉपिक पे डिस्कस मत करना किसी के ऊपर। अंडरस्टैंड? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जी। ये देखो, अभी ये मेरी प्रोफाइल है, मेरी डीपी प्रॉपर है, इंस्टाग्राम बायो प्रॉपर है, पोस्ट है प्रॉपर, यूजर नेम प्रॉपर रखो। आप अपना खुद का यूजर नेम रखो, कुछ भी ऐसा वैसा यूजर नेम नहीं रखना। ठीक है? तो प्रोफाइल पिक्चर अच्छी रखो, हाईलाइट्स अच्छे अच्छे से रखो। देखो मेरे हाईलाइट्स में प्रॉपर है ना, डिस्क्लाइमर डाल रखा है, नेक्स्ट कार्ड डाल रखा है, ग्लोबल रैली डाल रखी है 2024 वाली। ठीक है, फॉलोइंग, फॉलोअर, स्टोरी, पोस्ट, अट्रैक्टिव बायो, सारा कुछ प्रॉपर रखो। ठीक है? उसके बाद इंस्टाग्राम से आप कैसे लीड्स निकाल सकते हो? डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, लिंक इन बायो कर सकते हो, ठीक है, पोल ऑप्शन कर सकते हो। अभी ये ऑप्शंस होती है हमारे इंस्टाग्राम पे, कभी यूज करिए?
मैं इसका मतलब बताता हूँ। जब हम लोकेशन लगाते हैं ना, तो उस लोकेशन में जितने भी लोग होते हैं वो हमारी स्टोरी देखते हैं, चाहे वो हमें फॉलो करे चाहे ना करे। किसी को मेंशन कर दो, जो जो बंदा स्टोरी में, फिर वो आपकी स्टोरी को मेंशन बैक करेगा, उसके वो लोग भी आपके प्रोफाइल तक आएंगे। हैशटैग लगाओ, जैसे आपकी स्टोरी जैसे लोगों तक पहुंचना चाहते हो। ठीक है। क्वेश्चंस पूछो। क्वेश्चंस आप कैसे कैसे पूछ सकते हो? गर्ल्स मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ सकती हैं, है ना, कि लाइक कोई फोटो डाल दी कि क्या ये मैं पोस्ट कर दूं या ना करूं, है ना, मतलब कुछ भी। व्हाट इज योर क्वेश्चन लेके उसमें डाल दिया कि आज बातें करते हैं। बहुत लोग मैसेजेस करेंगे। मतलब कन्वर्सेशन जब स्टार्ट होगी ना, तब आपका माइंड क्या चाहिए कि आपने उस कन्वर्सेशन को कन्वर्ट करके बिजनेस कन्वर्सेशन तक कैसे लेकर आना है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस लिख सकते हो। पोल डाल सकते हो, जैसे भी मैंने बोला, क्या ये पोस्ट करूं, यस और नो। कुछ भी लिख सकते हो। मान लो आज पंजाब बंद है, वैसे ही लिख दो कि हमारे यहाँ पे पंजाब बंद है, क्या आपके एरिया में क्या हालात है मुझे बताओ। बहुत लोग मैसेज करते हैं, वेले लोग। बिजनेस वाली स्टोरी पे करें ना, अगर ऐसे स्टोरीज पे जरूर करते हैं। ठीक है। को क्विज डाल सकते हो ऑप्शंस लगा के। काउंट डाउन लगा सकते हो। मान लो कभी 30 तारीख की क्लोजिंग है, ठीक है, काउंट डाउन लगा सकते हो कि भाई 30 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है। लोग वेट करेंगे क्या बड़ा होने वाला है, आपकी स्टोरीज चेक करेंगे रेगुलरली। ठीक है। उसके बाद ये देखो, पोल ऑप्शंस बहुत बेस्ट होती हैं। अपलोड स्टोरी विद पोल, वर्क फ्रॉम होम स्टोरी डाल सकते हो, गुड कंटेंट डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। अच्छी रेशो निकलती है। स्टोरीज डेली डालते रहो। ठीक है। ये डाल सकते हो, ये देखो, ये पोल वाला ऑप्शन दे रखा है कि आप ज्यादा क्या यूज करते हो, इंस्टाग्राम या फेसबुक। आप मनी अर्न करना चाहते हो या टाइम वेस्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम के ऊपर। आपको सिंगिंग पसंद है या डांसिंग पसंद है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो लोगों से, लोग आंसर करते हैं ऐसे लोगों को, ऐसे क्वेश्चंस का। ठीक है। आप अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हो, प्रमोट कर सकते हो। पैसे लगते हैं इसके, लेकिन अच्छी प्रमोट हो जाती है। ठीक है। ऐसी स्टोरी लगा सकते हो, आई कैन हेल्प यू टू अर्न मनी, लर्न द सीक्रेट टू अर्न 15 से 25 हजार। समझ रहे हो? हाउ, मैसेज मी नाउ। ये देखो, फिर जब लोग लाते हैं ना, तो ऐसे मैसेजेस आते हैं फिर लोगों के। हेलो सर, हेलो गुड इवनिंग, ये देखो कितने लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। समझ रहे हो? वैसे ही लिख दो, गुड न्यूज, चेक माई नेक्स्ट स्टोरी। अंडरस्टैंड? हाउ टू यूज सोशल प्रूफ इन योर मार्केटिंग। ठीक है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है। बट मुझे ये बताओ, अभी तक यहाँ तक मैंने जितना भी आपको बताया, क्लियर करा है, ये जो अभी ये सेशन है, ये हम किसी और दिन आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मुझे बताओ, जहां तक मैंने जितना भी क्लियर करा, अगर आप इसको डेली बेसिस पे इंप्लीमेंट करोगे, तो क्या लगता है रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा? क्या लगता है? आएगा। तो आज 27 तारीख है, लिस्ट वाला काम कर लो, 25 लोगों से हेल्प वाला काम कर लो, सारे काम कर लो। लेकिन आज की आज ये चीजें करनी स्टार्ट कर दो, मैं गारंटी देता हूं। अगर आज भी ये स्टार्ट करोगे ना, इसी मंथ आपके डायरेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर हो सकते हैं, आपके डायरेक्ट में 2 CC भी हो सकता है। अंडरस्टैंड? लेकिन उसके लिए एक्शन आज लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट इसी मंथ चाहिए और एक्शन आप 1 तारीख से लोगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो अगर रिजल्ट इसी मंथ चाहिए, तो एक्शन भी इसी मंथ लेना पड़ेगा, आज ही लेना पड़ेगा। ठीक है। सो आई होप आपको आज की इस ट्रेनिंग में बहुत कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इम्प्लीमेंट करो, चक दो फट्टे। तो आज नया पेन डायरी लेकर मुझे ग्रुप के अंदर फोटो जरूर डालना कि सर ये मेरा नया पेन है। ठीक है। और जो चीज़ें आज मैंने बताई है, ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करके मेरे साथ उसके प्रूफ, उसके मतलब रिव्यूज, उसका क्या रिजल्ट आया, ये जरूर शेयर करना।
इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि जो मैंने 3-4 घंटे जाकर कोई ट्रेनिंग बनाई है, वो ट्रेनिंग काम आई। ठीक है। तो वो ट्रेनिंग मैं आपको डिलीवर कर पाया, उससे आपको कुछ सीखने को मिला। ठीक है। तो फिर आगे भी मैं और ऐसी ट्रेनिंग्स बनाता रहूंगा। पता है, इस ट्रेनिंग को बनाते हुए तकरीबन मेरे को 15 दिन से ऊपर हो गए होंगे। 15 दिन। 15 दिन लग गए, मतलब ज्यादा ही हो गए होंगे, 15 तो मैंने कम ही बोल दिए। तो मतलब इतना टाइम लगता है एक प्रेजेंटेशन को तैयार करने में। जो प्रेजेंटेशन, जो मैंने अलग अलग एक्सपीरियंस से चीजें सीखी, इकट्ठा करा, एक प्रेजेंटेशन में डाली, वो सारी मैंने आपको 1 घंटे में डिलीवर कर। सोचो, मेरे 15-20-25 दिन की मेहनत मैंने आपको 1 घंटे में दे दी। अगर आप अभी भी इंप्लीमेंट नहीं करोगे ना, तो वो भगवान देख रहा है आपको। भगवान देख रहा है आपका कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। अंडरस्टैंड। सो बाकी मेरी तरफ से इतना ही था। अभी काम छोटा सा और करना है। जो भी आपकी अपलाइन है ना, जो भी अपलाइन है आपकी, अपलाइन को कॉल करनी है। कॉल करके डिस्कस करना है ये सारा सेशन। ठीक है। अपलाइन से डिस्कस करने से पहले, अगर आपको टीम की कॉल आ गई, पहले टीम के साथ डिस्कस करो, फिर अपलाइन के साथ डिस्कस करना। 12:22 हो चुके हैं। 1 बजे से पहले पहले सबकी कॉल टीम के साथ डिस्कस करके, अपलाइन के साथ डिस्कस करके आप कर सकते हो। ठीक है जी। हाँ जी, रसलीन मैम, क्या बोलना चाहते हो? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਕਾਲਸ ਦੋ ਮੈਸੇਜ WhatsApp ਤੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ। देखो, अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से ट्रेनिंग को, नहीं है ना? सर, एक घंटा भी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। क्योंकि 11:30 तो ਮੈਨੂੰ मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट करी है। यस, ਮੈਨੂੰ टू तो पर्सन ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। देखो, अभी इस चीज को ना एज अ मोटिवेशन लो। ये चीज आपकी हेल्प करेगी एक्शन लेने में। क्या लगता है, अगर आप लोग करोगे तो आपको नहीं आएगा रिजल्ट? व्हाट यू थिंक? आएगा ना? तो कर लो। स्टोरी नहीं है, स्टोरी मैं दे देता हूँ, ग्रुप के अंदर अभी डाल देता हूँ। ठीक है। वो स्टोरी को यूज कर लो। उसके ऊपर मेरी नंबर की जगह अपना नंबर मेंशन कर देना। ठीक है। लेकिन कर ਸਰ लो। ਮੈਂ ਸੇਮ ਐਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ टू पर्सन ਵਾਲੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹੀ ਪਾਤਾ सारिਆਂ ਨੂੰ। देखो, मतलब रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट आएगा तब जब आप लोग इम्प्लीमेंट करो। दिमाग मतलब बहुत बत्ती घट है। सिंपल सी बात, एक चीज बताता हूँ कि वेले मत बैठो, है ना? क्योंकि देखो यार, वेले बैठोगे ना, तो वो भगवान भी देख रहा है। मैंने कल रील डाली थी एक, मैं दोबारा से वो आपको रील प्ले करता हूँ आपके साथ। ओके। इस रील को ना ध्यान से सुनना। ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਊਗਾ। ਬਸ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਥੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ स्टार्ट कर दो। बाकी अगर ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी गल समझ रहे हो, मतलब दिल से काम अगर आज से स्टार्ट करना चालू कर दोगे ना, तो रिजल्ट भी आपको आज से ही आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन काम दिल से करना। ठीक है। बाकी कुछ और कोई बोलना चाहता है? एनीथिंग, एनीबडी? चलो, अगर कुछ नहीं बोलना चाहते तो सेशन में एंड कर रहा हूं। पहले जाओ अपने डाउनलाइन के साथ कॉल पे प्रॉपर डिस्कस करो सेशन। मैं क्या करूंगा आज, क्या नहीं करूंगा, आप क्या करोगे, मुझे कुछ और बताओ, मतलब कुछ भी डिस्कस करो। उसके बाद अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस करो। और आज का दिन आपका शुभ रहे, बेस्ट रहे। ठीक है। मुझे पता है कल रक्षाबंधन है, आप सब लोग बिजी होंगे, आपका त्योहार है ना। तो बट फिर भी रक्षाबंधन में भी ना
दिमाग वैसे तो चलो ध्यान तो पैसे में होता है ना, बिजनेस है आप लोगों का जी, है ना। तो फिर भी पता क्या है, फिर भी क्या करना है, मतलब कोशिश करो वहां पे भी आपके दिमाग में बिजनेस चले, क्योंकि देखो आपके भाई को भी तो जरूरत है ना। मान लो कि आपके भाई ने बोल दिया मेरे पास पैसे कम है, मतलब टॉन्ट है एक, कभी कभी टॉन्ट काम कर जाता है। मतलब आपके भाई ने बोल दिया नहीं यार इस बार तू इतने पैसे ले ले मेरे पास कम है, हमेशा होता है, ऐसे ही होता है ना। उसको बोला अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे साथ काम कर ले नेक्स्ट मंथ, उसके तक तेरे पास काम होगा फिर तू भी ज्यादा पैसे कमाए, मतलब कुछ भी टॉन्ट करते जाओ, बातें करते जाओ, बिजनेस प्रमोट करते हो, हर बात के अंदर बिजनेस प्रमोट करते जाओ। आपको नहीं पता कब कहाँ कैसे आपके साथ आपका बिजनेस पार्टनर मिल जाएगा। क्योंकि देखो मैंने जून के अंदर बिजनेस देखा था, जून 2019 में गुरदीप सर की ज्वाइनिंग हुई थी अगस्त 2019 में, है ना। मतलब मेरे ज्वाइन करने से 2 महीने बाद सोचो मैं बाहर लोग ढूंढ रहा हूँ, बंदा मेरे घर में बैठा है। ऐसे ही आपके घर में आपका भाई, आपकी बहन, आपका भतीजा घर पे बैठा है, आप बिजनेस बाहर बता रहे हो, पहले उनको बताओ, उसका भला होगा। सोचो अगर आज मैं गुरदीप सर को बिजनेस ना बताता तो आज वो सबवे में जॉब कर रहा होता। एक सेकंड होल्ड करना जी। ठीक है जी। तो ये चीजें आप लोग कर सकते हो। देखो मेरे घर में बंदा बैठा था, हो सकता है आपके घर में कोई आपका भाई भतीजा बैठा हो। समटाइम पता क्या होता है, कुछ लोग हमारे नोन सर्कल में ऐसे होते हैं, मैं इसके पास नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर ये मेरे को आगे से आके बुला लेगा तो मैं बोल लूंगा, होता ना ऐसे। तो समटाइम कुछ लोग आपके बिजनेस में डायरेक्ट नहीं आएंगे, आपको खुद जाकर उनको बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तो वो आ जाएंगे। ठीक है। बाकी 4 दिन पड़े हैं इस मंथ के, अच्छे से बेस्ट क्लोजिंग करो। अभी भी आपके पास टाइम है 4 सीसी करने का, 10 सीसी करने का, 6 सीसी करने का, जितना भी आपका टारगेट है आप कर सकते हो। ठीक है। बाकी मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशंस के अंदर। ऑल द बेस्ट।